वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 16वां पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है यमराज की दिशा। यमराज की दिशा इस काव्यांश का यह सेशन नंबर 4 है। अब इस अगले काव्यांश का हम पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब देखिए, इस काव्यांश को जब हम पढ़ रहे थे, हमने इसके शीर्षक पर भी चर्चा कर ली कि यमराज की दिशा। अब इस काव्यांश को यमराज की दिशा यह शीर्षक क्यों दिया गया है, यह अब तक के जो काव्यांश के अंश हमने पढ़े हैं अलग अलग सेशन में, इससे हमें पता चल गया कि इस काव्यांश का शीर्षक कवि ने यमराज की दिशा क्यों रखे। अब देखिए, यहाँ पर यमराज किसके प्रतीक के रूप में कहा गया है? जो आज के आधुनिक युग में, वर्तमान युग में जो शोषणकारी तत्व है, उन्हें कवि ने यमराज कहा है। अब देखिए, बहुत सारे हम देखते हैं, हमें कितने आज मनुष्य को जहां पर भी जाओ हर तरफ हमें मृत्यु का भय लगा रहता है। आज के युग में और हमारे पूर्वजों के युग में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले युग में लोगों को इतना भय नहीं रहता था और इसीलिए कवि के माँ ने उनको मृत्यु का भय सिर्फ दक्षिण दिशा की तरफ ही बताया है। लेकिन आज हमारे चारों तरफ इतना आतंक फैला हुआ है कि हर मनुष्य अपने जीवन को भयभीत होकर जीता है कि पता नहीं कब उनकी मौत हो जाए। आज कहा जाता है कि जब मनुष्य सुबह काम पर जाता है तो पता नहीं है वह रिटर्न घर से ठीक ठाक आएगा या नहीं। मतलब जीवन की शाश्वती किसी को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आज हम देखते हैं कि वातावरण इतना बदल चुका है कि कहीं पर आतंकवादी आकर हमला कर रहे हैं, कहीं किसी कारणवश कुछ भी हो सकता है। सारे समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, शोषणकारी तत्व ज्यादा बढ़ चुके हैं और इसी और इंगित करते हुए अगले काव्यांश में कवि हमें बता रहे हैं कि पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। अब देखिए, कवि के माँ ने उनको क्या कहा था कि सिर्फ पैर, हमें दक्षिण दिशा में ही पैर करके सोना नहीं चाहिए क्योंकि वह हमारे लिए खतरनाक होता है। लेकिन कवि अब कहते हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो वह दक्षिण दिशा हो जाती है। अर्थात हम जिधर भी, अब 4 दिशाएं हैं, उन चारों दिशाओं में कहीं पर भी अगर हम पैर करके सोते हैं तो वहां पर हमें यमराज ही यमराज दिखाई देते हैं। यमराज का अर्थ हमें क्या लेना है कि शोषणकारी तत्व, कि हमारे जीवन को हानिकारक करने वाले जो समाज में फैले हुए तत्व है, वह चाहे वह आतंक हो, हिंसा हो, भ्रष्टाचार हो, बहुत सारे ऐसे तत्व है जिससे मानव या मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ गया है। और वह आज के युग में, आज कवि क्या कह रहे हैं कि आज जिधर भी पैर करके सो, तो आज के युग में हर दिशा में मौत का खतरा फैला हुआ है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वे सभी में एक साथ। अब देखिए, यहाँ पर यमराज के आलीशान महल, अब हम देखो, अगर कहा जाता है कि अलग अलग देवताओं के अलग अलग वाहन होते हैं, वैसे ही अगर यमराज का वाहन आपको पता होगा, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपने देखा होगा कितना भयानक रूप रहता है उसका और उसका महल कितना आलीशान होता है। अब यहाँ पर हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि एक तरफ समाज में बड़े उच्च वर्ग दिखाई देते हैं, वो जो आलीशान महलों पर रहते हैं, लेकिन वह आलीशान महलों में रहने वाले जो लोग हैं वह शोषण है करने वाले हैं। और किसका शोषण कर रहे हैं? वो आम जनता का, आम जो मजदूर, आम आदमी है, उनका शोषण कर रहे हैं और उन लोगों का रक्त चूस कर वह बड़े बड़े महल में
अच्छे ठाट बाट से रहते हैं। तो वह आज सभी दिशाओं में चारों ओर फैले हैं ऐसे आतंकवादी, ऐसे शोषणकारी लोग। और वह क्या करते हैं, ऐसे यमराज के आलीशान महल उनको कवि ने विशेषण दिया है, ऐसे लोगों को जो लोगों पर अत्याचार करके अपना स्वार्थ साधन प्राप्त कर लेते हैं, साध्य कर लेते हैं। और आलीशान, एक तरफ आलीशान महल में रहने वाले लोग और एक तरफ 2 वक्त का खाना के लिए, पेट भरने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सर्वसामान्य लोग। तो यहाँ पर कवि ने हमें विडंबना के रूप में बताया है कि चारों तरफ हर दिशा में यह आतंक फैला हुआ है और वे सभी में एक साथ अपने दहकते आंखों सहित विराजते हैं। अब देखिए, दहकना, आंखों में दहकना का अर्थ, दहकना किसे कहा जाता है, अग्नि को। अग्नि दहकती है ना, तो उसी प्रकार आंखों में ज्वाला दहकती है। अब ये लोग, अब देखिए आप अगर यमराज को देखते हो तो कैसा वो क्रोधी, जब उसको गुस्सा आता है तो उसके मुंह से, उसके आंखों से, कानों से अग्नि की ज्वालाएं निकलते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि जो शोषण करने वाले जो लोग होते हैं उनके मन में भी, उनके आंखों से हमें इसी प्रकार का स्वार्थ दहकता हुआ दिखाई देता है कि वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों लोगों का खून चूसते हुए है। कितने अन्यायकारी तत्वों का वह शोषण कर लेते हैं, वह अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, अर्थात बुरे चीजों को वह अपना लेते हैं। और वह बुराई को अपनाते समय उनके आंखों में वह धन लोलुपता, कि धन को प्राप्त करने, अब कितने अमीर होते हैं फिर भी उनकी वह लालसा कम नहीं होती है, वो लालसा बढ़ती ही जाती है। तो इस धन लोलुपता की जो लालसा उनके मन में बढ़ने लगती है, उसका वह ज्वाला उनकी आंखों में दिखाई देती है। अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें कवि यही बताना चाहते हैं कि समाज में जो बुरे तत्व फैले हुए हैं वह पहले युग में नहीं थे, और इसीलिए माँ ने केवल हमें सिर्फ एक ही दिशा को, मौत की दिशा बतलाई थी। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि आज अगर हम देखते हैं वर्तमान युग में, तो हमें चारों दिशाएं खतरे की दिशाएं दिखाई देते हैं। केवल दक्षिण दिशा ही खतरे की दिशा हमें, या मौत की दिशा हम उसे नहीं कर सकते, कि आज चारों दिशाओं में मनुष्यों को भय से युक्त जीवन जीना पड़ रहा है कि पता नहीं कब यमराज आएगा और उनके जीवन पर मौत का आक्रमण करेगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि समाज में जो आतंक फैले हुए हैं, आज देखते हैं कि हर जगह पर अगर हम न्यूज पढ़ते हैं या टीवी चैनलों देखते हैं तो हम देखते हैं कि चारों तरफ कभी इसका खून हुआ है, कभी वहां पर चोरी हुई है, कहीं यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो हर दिशा में यह बुरे तत्व समाये हैं, और उन बुरे तत्वों को अगर खत्म करना है तो हमें एक तरफ से आह्वान कवि देते हैं कि हमें सारे लोगों को एक साथ आकर, एकजुट होकर इन बुरे तत्वों को समाज से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तभी इन धन लोलुप की आशा बढ़ाने वाले, जो उनके आंखों में यह और अमीर बनने की जो अग्नि आंखों में दहकती हुई दिखाई देती है, वह कम हो सकती है। अब देखिए ना, कहा जाता है अत्याचार करने वाला तो अपराधी होता है, लेकिन जो अत्याचार सहन करता है वह उससे भी अधिक अपराधी होता है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के इस लोगों का आतंक को हमें सहन नहीं करना चाहिए, हमें उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। और उस आवाज उठाते समय हमें सारे लोगों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एकता में हमेशा बल होता है। इसीलिए तो कोई कवि कहते हैं कि आज हमें चारों दिशाओं में जो मौत का डर लगा हुआ है, मौत का हमें अर्थ क्या लेना है कि जो बुरे तत्व समाज में फैले हुए हैं वह यमराज के भांति दिखाई देते हैं। आगे कवि कहते हैं कि माँ अब नहीं है। अब कवि की माँ की, अब कवि बड़े हो चुके हैं और उनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए कवि कहते हैं कि माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। अब देखिए यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि उस समय जब माँ जिस दिशा को जानती थी वह केवल एक ही दिशा थी, और वह थी दक्षिण दिशा, और वह एक ही दक्षिण दिशा यमराज की दिशा थी। अर्थात
बुराई की दिशा थी, जिसमें अहित की और इंगित करने वाले जो तत्व थे उसकी दिशा थी। लेकिन यहाँ पर आज कवि कहना चाहते हैं कि माँ ने जो दक्षिण यमराज की दिशा बताई थी, दक्षिण दिशा, वह आज नहीं है। यमराज की वह दिशा केवल दक्षिण दिशा नहीं है, बल्कि चारों दिशाओं में हमें यमराज की दिशा पता मालूम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें कवि के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया है कि हर माँ अपने बच्चों का हित चाहती है, और इसीलिए वह तरह तरह के संदेशों के द्वारा, बोध कहानियों के द्वारा बोध देकर बच्चों में बचपन से ही नैतिक मूल्य को अपनाने का प्रयास करती है। और इस प्रकार जब बच्चों को बचपन से ही अच्छे तत्व, अगर हम कोशिश करें, उन बच्चों को कहा जाता है ना कि जो बच्चे जो होते हैं ना, वो मिट्टी के समान होते हैं। मिट्टी को जैसा हम आकार देते हैं वैसा वह आकार धारण करते हैं। उसी प्रकार छोटे बच्चों का मन भी वैसे ही होता है। और इसीलिए छोटे बचपन से ही हमें बच्चों को गलत मार्ग क्या होता है, असत्य क्या होता है, हिंसा अहिंसा क्या होता है, सही क्या है, गलत क्या है, इस तरह की बातें अगर हम बच्चों को बचपन से ही सिखाएंगे तो आगे का समाज में परिवर्तन करने में उनके लिए वह सहायक बनेंगे। और बच्चों को जो मोरल वैल्यू है उनका महत्व समझ में आ जाएगा, नैतिक मूल्यों का महत्व समझ में आ जाएगा। और इसीलिए कवि हमें यही बात बताने की प्रयास करे कि माँ का, जब माँ ने यह बात उनको बताई थी, उस समय का जो समाज था वह अलग था, वह ईश्वर पर आस्था करने वाला था। भले ही वह सुपरस्टिशन नहीं था, उसके पीछे भी कुछ कारण था। लेकिन आज का वर्तमान समाज में परिवर्तन हो गया है कि पहले युग में जब किसी एक और हमें खतरे के बारे में हम कह सकते थे, लेकिन आज चारों ओर हमारे यह खतरा बढ़ता जा रहा है। और उस खतरे को अगर हमें रोकना है तो हमें बचपन से ही बच्चों पर अच्छे संस्कार करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि उनको आगे, जैसे कि समाज में जो शोषणात्मक जो तत्व बढ़ रहे हैं, जैसे कि भ्रष्टाचार है या फिर खून खराब, आतंक, ये जो फैले हुए जो यमराज की जिसे हम तुलना कर रहे हैं आज, उन शोषणकारी तत्वों से बच्चों को उनका वह हित साध कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास बच्चे कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर कवि हमें कह रहे हैं कि माँ अब नहीं रही और यमराज की दिशा भी वह नहीं है जो माँ जानती थी। तो इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है, और इस काव्यांश में आए हुए कुछ कठिन शब्दार्थ और भावार्थ को हम पढ़ते हैं। शब्दार्थ: आलीशान, शानदार, भव्य, दहकती जलती हुई, विराजमान रहना। अब देखते हैं भावार्थ। कवि सभ्यता के खतरनाक विकास की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आज जीवन विरोधी ताकतें किसी एक दिशा तक सिमट कर नहीं रह गई है। आज जिधर भी पैर करके सो वही यमराज की दिशा बन जाती है। तो देखो, आज हम सभ्यता के विकास में हमने हमारे चारों तरफ इस प्रकार से खतरे और भी मोल लिए हैं, जिससे क्या हो गया है कि जीवन विरोधी तत्व सारे दिशा में फैल गए हैं। हर तरफ जिंदगी के लिए खतरा है, जीवन के लिए खतरा बने लोग हर दिशा में मौजूद है। यह अपनी अंगारे उगलती आंखों से आम आदमी का शोषण करने को तैयार बैठे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार इस काव्यांश को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। यमराज की दिशा, यह काव्यांश यहीं पर खत्म होते हैं। धन्यवाद।